हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव माइंड्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक टेक्निकल एक्सपर्ट से जिनका नाम सारा है। दोस्तों, हम बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट उसके पीछे जो टेक्निकल कंसेप्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को सारा से समझेंगे। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि सारा को ठीक ठाक हिंदी भी आती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट विद वार्म वेलकम ऑफ सारा। हाय सारा, हाउ आर यू? Hi, Sean. I'm good, thank you. दैट्स गुड सारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ द कार्बोरेटर इन ए मोटरसाइकिल? आई मीन, मोटरसाइकिल में कार्बोरेटर का क्या रोल होता है या उसका क्या यूज़ होता है मोटरसाइकिल में? The carburetor mixes air and fuel in the right proportions for combustion in the engine, and a carburetor is a vital component of a bike engine since it controls the ratio of the fuel and air mixture going inside the engine, which is responsible for its movement. सो ओके, वी कैन से लाइक जो कार्बोरेटर होता है वो एयर और फ्यूल को राइट प्रोपोर्शन में मिक्स करता है और फिर इंजन में वो सप्लाई करता है, जिससे कंबशन होता है और फिर गाड़ी आगे मूव करती है। सो मतलब ये बेसिकली एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल करता है, उसको राइट प्रोपोर्शन में मिक्स करता है। ओके ओके, नेक्स्ट, what does ABS stand for in motorcycle terminology? I mean, मोटरसाइकिल में ABS का क्या मतलब होता है? ABS stands for Anti-Lock Braking System, which helps prevent wheel lockup during hard braking and increases stability. Motorcycles are, by nature, less stable than four-wheeled vehicles. Braking too hard can destabilize a motorcycle and lead to either the front or rear wheel locking, causing the bike to overturn or slide. ओके, ABS का जो फुल फॉर्म है वो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। दोस्तों, जो मोटरसाइकिल होती है वो हमेशा फोर व्हीलर से कम स्टेबल होती है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। और ख़ास करके जब आप उसमें हार्ड ब्रेकिंग या इमरजेंसी ब्रेकिंग यूज़ करते हैं, अचानक से ब्रेक लगाते हैं, तो व्हील जो लॉकअप होती है उससे गाड़ी आपकी स्लाइड कर जाती है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ABS सिस्टम जो होता है वो उस व्हील को लॉकअप होने से रोकता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ ए चैन ऑन ए मोटर बाइक? मतलब मोटर बाइक में चैन का क्या रोल होता है? The chain transfers power from the gearbox to the rear wheel, providing the necessary torque for propulsion. Inside the motorcycle's engine, the pistons move up and down within the cylinders, creating power through the combustion process. This power is transmitted to the crankshaft, and the crankshaft is connected to the transmission, which has multiple gears. As the crankshaft rotates, it turns the gears in the transmission. ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हमने देखा कार्बोरेटर के बारे में। कार्बोरेटर क्या करता है दोस्तों? वो फ्यूल और एयर को राइट प्रोपोर्शन में मिक्स करके वो इंजन में सप्लाई करता है। इंजन में सिलेंडर में जो कंबशन प्रोसेस के थ्रू वो पावर क्रिएट करता है, और जब पावर क्रिएट होती है तो उससे पिस्टन्स जो होते हैं वो अप एंड डाउन मूव करने लगते हैं, जिससे गाड़ी आगे बढ़ती है। एक्चुअल में जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करने लगते हैं तो उससे जो कनेक्टेड क्रैंक शाफ्ट है, तो क्रैंक शाफ्ट जो है वो मूव करने लगता है। और क्योंकि क्रैंक शाफ्ट से जो हमारी चेन होती है वो कनेक्टेड रहती है, तो जो पावर होता है क्रिएट, वो पावर सारा ट्रांसफ़र हो जाता है रियर व्हील्स में, जिससे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज RPM स्टैंड फॉर इन मोटरसाइकिल इंजन परफॉर्मेंस? यानी मोटरसाइकिल इंजन में हम RPM से क्या समझते हैं? RPM stands for revolutions per minute,
indicating how fast the engine's crankshaft is turning. It is a unit of measurement used to describe how fast the engine's crankshaft is rotating. In the case of a motorcycle engine, RPM refers to the number of times the crankshaft completes one full revolution in a minute. ओके, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, नो पर मिनट, रेवोल्यूशंस पर मिनट। दोस्तों अभी जैसा कि हमने देखा पिस्टन्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं क्रैंक शैफ्ट से, और जब पिस्टन अप एंड डाउन करने लगते हैं तो क्रैंक शैफ्ट रोटेट करने लगता है। ये जितनी तेज़ी से पिस्टन अप एंड डाउन करेंगे उतनी तेज़ी से क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा और उतनी ही तेज़ी से हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सो बेसिकली आरपीएम जो है वो एक यूनिट है जिससे हम अपनी गाड़ी की स्पीड को मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए मोटरसाइकिल्स थ्रॉटल? आई मीन मोटरसाइकिल में थ्रॉटल या हम उसको एक्सेलरेटर भी कहते हैं, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या यूज़ है? The throttle controls the amount of air and fuel entering the engine, affecting speed and acceleration. The throttle, typically located on the right handlebar, allows the rider to adjust the engine speed by opening or closing a valve, butterfly valve or throttle plate, within the intake system. When you twist the throttle grip towards you, the valve opens, allowing more air to enter the engine, which in turn allows for increased fuel delivery, resulting in higher engine RPM, revolutions per minute, and more power. Twisting the throttle towards you increases the engine's power output, which leads to acceleration. When you release the throttle grip, the throttle valve closes partially or completely, reducing the amount of air and fuel entering the engine. This leads to engine deceleration, helping to slow the motorcycle down. तो दोस्तों इसको हम आसान और सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी बाइक होती है उसके राइट साइड में थ्रॉटल होता है, जिसको हम एक्सेलरेटर भी कहते हैं, और इसको जब आप ट्विस्ट करते हैं अपनी तरफ तो गाड़ी की स्पीड तेज़ हो जाती है, और जब आप इसको रिलीज़ करते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। ये एक्चुअली काम कैसे करता है? देखिए, जब आप इस थ्रॉटल को या एक्सेलरेटर को अपनी तरफ ट्विस्ट करते हैं तो एक वॉल्व होता है इंजन में जो ओपन हो जाता है और एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर उसमें इंटर होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। आप जितना ज़्यादा एक्सेलरेटर को ट्विस्ट करेंगे अपनी तरफ, वो वॉल्व की जो ओपनिंग है वो उतनी ही ज़्यादा ओपन होगी और एयर और फ्यूल का मिक्सचर उतना ज़्यादा उसके अंदर इंटर होगा और कंबशन प्रोसेस के थ्रू पावर ज़्यादा क्रिएट होगा और आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी। जब आप उस एक्सेलरेटर को रिलीज़ करते हैं तो वो वॉल्व का मुंह जो है वो धीरे धीरे बंद होने लगता है या पार्शली ओपन रहता है, तो उस केस में हवा का और फ्यूल का मिक्सचर उतना ज़्यादा अंदर नहीं जा पाता है और पावर भी उतना अंदर क्रिएट नहीं होता है और उस वजह से स्पीड कम हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।